अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसे हम अब साम्राज्यों के कब्रिस्तान और मुस्लिम बाहुल भूमि के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत पहले यही भूमि सनातन धर्म और बौद्ध धर्म का केंद्र थी। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां भव्य शिव मंदिर हो, लोग ऋग्वेद के पवित्र भजनों के अनुसार जीवन जीते थे और हिंदू राजा भगवान शिव की छवियों वाले सिक्के डालते थे। लेकिन यहाँ कुछ चौंकाने वाला है। आध्यात्मिक इतिहास से इतना समृद्ध क्षेत्र इतना तेजी से कैसे बदल गया? ये वो सवाल है जिसका हम आज पता लगाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप अफगानिस्तान को बिल्कुल नई रोशनी में देखेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं कि कैसे भारत ने अफगानिस्तान को खो दिया। ये समझने के लिए कि हिंदू धर्म अफगानिस्तान में कैसे पहुंचा, हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। आज हम जिस हिंदू धर्म को जानते हैं वह अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद नहीं था। इसकी बजाय लोग सनातन धर्म का पालन करते थे, जो कि जीवन का प्राचीन तरीका था जिसने एशिया के अधिकांश हिस्से को आकार दिया। लेकिन हम कितने पुराने समय की बात कर रहे हैं ये सटीक तारीख बताना तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों पर भरोसा करते हैं तो महाभारत का युद्ध 5561 BCE के आसपास हुआ था। और जिन घटनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं वे उससे लगभग 2000 साल पहले हुई थी। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में प्राचीन कुलों के इस क्षेत्र में जाने का उल्लेख है, जिसे हम अब अफगानिस्तान कहते हैं। ऋग्वेद में एक दिलचस्प कहानी है, 10 राजाओं की लड़ाई, मंडल 7 हिम 18। ये युद्ध राजा सुदास और भरतवंश और कई अन्य कुलों के बीच लड़ा गया था। ये कुल महाभारत के कुरु और पांडवों के परिवारों के पूर्वज थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध इस युद्ध के 25 पीढ़ियों के बाद हुआ था, जिससे 10 राजाओं की लड़ाई लगभग 7000 से 8000 BCE पुरानी हो गई। हालांकि हम सटीक तारीखों को नहीं जानते हैं, लेकिन ये कहानियां हमें समय रेखा का अंदाजा देती हैं। कुलों का स्थानांतरण, 10 राजाओं की लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राजा सुदास ने कई कुलों को हराया और उनमें से कुछ उपमहाद्वीप में नहीं रहे। इसकी बजाय वे उपमहाद्वीप के बाहर के क्षेत्रों में चले गए, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था। इन समूहों में पख्ता, भलना, ध्रुयु और अन्य शामिल थे। पख्ता कबीला, क्या ये नाम आपको जाना पहचाना नहीं लगता? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हजारों सालों में पख्ता कबीला पश्तून्स बन गया था, जो आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के लोगों को कहा जाता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि उनकी जड़ें इन प्राचीन प्रवासों से कैसे जुड़ी हुई हैं? वे अपने साथ सनातन धर्म लेकर गए, धर्म के रूप में नहीं बल्कि जीवन के एक तरीके के रूप में, जिसने उनकी संस्कृति को आकार दिया। भलना कबीला की यात्रा के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो बलूचिस्तान के आधुनिक क्षेत्र के आसपास बस गए थे। आज भी आप स्थानीय लोक कथाओं और अनुष्ठानों में प्राचीन परंपराओं के निशान पा सकते हैं। हालांकि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। ध्रुयु कबीला, ध्रुयु उत्तर पश्चिम की ओर चले गए और गांधार नामक स्थान पर एक राज्य बनाया। संस्कृत में गांधार का अर्थ है सुगंध की भूमि, क्योंकि यह चंदन और मसालों जैसी प्राकृतिक सुगंधों से भरपूर था। गांधार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन गया। ध्रुवों ने वैदिक परंपराओं को स्थानीय संस्कृतियों के साथ मिश्रित किया, जिससे एक अनूठी सभ्यता का निर्माण हुआ। समय के साथ गांधार अपने विद्वानों, कला और दर्शन के लिए प्रसिद्ध हो गया। उदाहरण के लिए संस्कृत का पहला व्याकरण लिखने वाले महान शिक्षक आचार्य परिणी गांधार से थे। लेकिन गांधार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए महाभारत के समय में लगभग 2000 साल आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौरवों की मां गांधारी गांधार की राजकुमारी थी? हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र के साथ उनकी शादी से पता चलता है कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप और अफगानिस्तान कितने गहरे रूप से जुड़े हुए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कुछ परिवर्तनकारी हुआ। बौद्ध धर्म का उदय, सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को साझा किया, जो सनातन में निहित थी, लेकिन जीवन और आध्यात्मिकता पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती थी। गांधार ने इन विचारों को अपनाया और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। सम्राट अशोक के शासन में गांधार का बौद्ध धर्म से संबंध और भी मजबूत हो गया। एक कट्टर बौद्ध बनने के बाद अशोक ने तक्षशिला और पेशावर जैसे स्थानों पर मठों और स्तूपों का निर्माण का समर्थन किया।
जिससे गांधार बौद्ध शिक्षा और कला का केंद्र बन गया। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक बात है, भले ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ, लेकिन सनातन धर्म लुप्त नहीं हुआ। इसके बजाय दोनों परंपराएं एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ रही। गांधार एक ऐसा मिश्रण बन गया जहां जीवन के ये दो महान तरीके खूबसूरती से मिश्रित होकर एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक कुषाण साम्राज्य शक्तिशाली हो गया। इसके सबसे महान राजाओं में से एक सम्राट कनिष्क ने गांधार की विरासत को और आगे बढ़ाया। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे, लेकिन वैदिक परंपरा का भी सम्मान करते थे, जिसने सदियों से इस क्षेत्र को आकार दिया था। उनके शासन में गांधार में कला का विकास हुआ, जिसमें भारतीय आध्यात्मिक विषय को ग्रीको रोमन शैली के साथ मिलाकर कुछ वास्तव में अनूठा बनाया गया। इन सभी अभियानों से सनातन की भावना गांधार में जीवित रही। आप इसे उनके अनुष्ठानों, त्योहारों और दैनिक जीवन में देख सकते हैं, जो इस प्राचीन जीवन शैली की स्थायी शक्ति को साबित करते हैं। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि ध्रुव जैसे प्राचीन कुलों की विरासत ने अशोक और कनिष्क जैसे महान राजाओं को प्रभावित करते हुए गांधार को कैसे आकार दिया? ये भूमि जो कभी सनातन धर्म का उद्गम स्थल थी, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिक विकास और कलात्मक प्रतिभा का एक शानदार उदाहरण बन गई। जैसे जैसे हम गांधार से अफगानिस्तान की यात्रा जारी रखते हैं, आइए उन राज्यों का पता लगाते हैं जिन्होंने कुषाण के बाद और महमूद गजनी के उदय से पहले इसके इतिहास को आकार दिया। कुषाणों के बाद 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास किदारा डायनेस्टी प्रमुखता में आया, जिसे किदारा राइट्स हंट के नाम से जाना जाता है। वे कुषाणों के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने शिव और विष्णु को समर्पित भव्य मंदिरों का निर्माण करके उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। उनके शासनकाल के दौरान शिव की उनकी पूजा अफगानिस्तान से आगे बढ़कर उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान जैसे क्षेत्रों तक फैल गई। आज भी इन मंदिरों के अवशेष गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाते हैं, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक शाही राजा, जिन्हें अक्सर हिंदू शाही के रूप में जाना जाता था, प्रमुख शासकों के रूप में उभरे। राज्य का हृदय काबुल घाटी हिंदू संस्कृति का एक समृद्ध केंद्र बन गया। भगवान शिव की छवियों के साथ बनाए गए उनके सिक्के क्षेत्र की गहरी आध्यात्मिक पहचान को दर्शाते हैं। वास्तव में चीनी यात्री सुआंगजेंग ने घाटी पर शासन करने वाले शक्तिशाली क्षत्रिय राजा के वैभव को देखा था, जिसका दरबार हिंदू मंदिरों और अनुष्ठानों से सुशोभित था, जो सनातन धर्म से अटूट संबंध की बात करते थे। लेकिन फिर ऐसा तूफान आया कि जिसने क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अरब आक्रमणकारी आ गए, अपने साथ खिलाफत की बढ़ती ताकत लेकर आए। राजा केंगाला जैसे महान शासकों के अधीन हिंदू शैवों ने अपनी भूमि और परंपरा की रक्षा के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। मंदिर किले बन गए, उनकी दीवारें दैवीय हस्तक्षेप चाहने वालों के लिए प्रार्थना का काम करती थी। लेकिन आक्रमणकारी केवल क्षेत्र की तलाश में थे। उन्होंने क्षेत्र के हृदय, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को निशाना बनाया। शिव और पार्वती को समर्पित गर्देश का पवित्र मंदिर प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। यह तब तक आक्रमणकारियों को चुनौती देता रहा जब तक कि इसे लूट नहीं लिया गया और इसकी दिव्य मूर्तियों को खंडित नहीं कर दिया गया। बुखारा, जिसे आधुनिक उज्बेकिस्तान बोलते हैं, वहां शिवहर की पवित्र भूमि को अपवित्र कर दिया गया। इसके शिव मंदिरों को खंडर में बदल दिया गया। इस्लामी और चीनी इतिहास के अनुसार खातून के नाम से जानी जाने वाली इस क्षेत्र की एक हिंदू रानी सैन्य सहायता के लिए कश्मीर गई थी। लेकिन बहादुर होने के बावजूद वो सब इस लहर को रोक नहीं सके। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक लगातार हमलों से अभिभूत शाही शासकों को अपनी राजधानी काबुल से आधुनिक समय के उद्भानपुर में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उनके अंतिम रुख की शुरुआत थी। शाही राजा जयपाल और उनके बेटे आनंदपाल का शासनकाल बेमिसाल बहादुरी की कहानी है। उन्होंने तुर्की शासक सुबुक्तदीन और उनके बेटे महमूद गजनी का हर संभव तरीके से विरोध किया, लेकिन आक्रमणकारी बेरहम थे। उनका लक्ष्य अफगानिस्तान की आध्यात्मिक पहचान को मिटाना था। जिन पहाड़ों ने हिंदू राज्यों की रक्षा की थी, अब उनका नाम हिंदू कुश या यूं कहें कि हिंदू हत्यारा हो गया है, जो हिंदू आबादी वाले क्षेत्रों पर विनाश की याद दिलाता है। जिन मंदिरों में अभी ओम नमः शिवाय का जाप होता था, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया, जिनके दिव्य स्वरूप को बेजान मलबे में बदल दिया गया। अंतिम झटका 998 CE में लगा, जब सुबुक्तदीन का बेटा महमूद गजनी सत्ता में आया।
उसके शासनकाल में सोची समझी क्रूरता देखने को मिली। आक्रमणों की एक श्रृंखला में उसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की संपत्ति लूटी, बल्कि अफगानिस्तान की आध्यात्मिक विरासत को भी व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया। काबुल, गर्देश और अन्य क्षेत्रों में शिव मंदिर नष्ट कर दिए गए, उन्हें मस्जिदों में बदल दिया गया। काबुल में भव्य पुले खिश्ती मस्जिद आज भव्य शिव मंदिर के खंडरों पर खड़ी है, जो विविधता और आध्यात्मिकता से समृद्ध भूमि के परिवर्तन का मूक गवाह है। 980 ईस्वी तक यह क्षेत्र मुख्य रूप से इस्लामिक भूमि में परिवर्तित हो गया था। सनातन धर्म और बौद्ध सूत्रों के मंत्रों की जगह नमाज ने ले ली थी। जो कभी आध्यात्मिक ज्ञान का संपन्न केंद्र था, वो अब मिट चुकी परंपराओं और भूली हुई विरासतों की भूमि बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि अफगानिस्तान में क्या होगा? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक भविष्य पुराण है, जिसमें उस समय की बात की गई है जब मलेच्छ, विदेशी या बाहरी लोग पश्चिम से उठेंगे। इन मलेच्छों को ऐसे लोगों के रूप में वर्णित किया गया है जिन्होंने धार्मिकता के मार्ग को स्वीकार कर दिया। पुराणों ने चेतावनी दी थी कि वे अपनी खुद की मान्यताएं लाएंगे, अपने सिद्धांतों को लागू करेंगे और सनातन धर्म की परंपरा को नष्ट कर देंगे। प्रतिसर्ग पर्व भाग 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से 27 में पुराणों में कहा गया है कि मिलिच एक नया सिद्धांत लाएंगे और सनातन धर्म के अनुयायियों को नष्ट कर देंगे। वे अपनी आस्था को पूरे देश में फैलाएंगे। क्या ये अफगानिस्तान में हुई घटना से बहुत मिलता जुलता नहीं था? वह भूमि जो कभी ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंजती थी, मंदिरों के नष्ट होने के कारण शांत हो गई। भविष्य पुराण सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं कह रहा था, यह हमें अधर्म के उदय के बारे में चेतावनी दे रहा था। इसने हमें बताया कि केवल वे ही लोग धर्म की रक्षा कर सकते हैं जो मजबूत और एकजुट रहते हैं। 11वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान अब मंदिरों, मंत्रों और ज्ञान की भूमि नहीं रह गया था। लेकिन यहाँ याद रखने के लिए कुछ अविश्वसनीय है। भले ही मलीच ने विनाश लाया हो, लेकिन वे सब कुछ मिटा नहीं सके। धर्म की विरासत उनके आक्रमण से अधिक मजबूत साबित हुई। पत्थरों पर लिखे शिलालेख, खंडरों में छिपी मूर्तियां और प्राचीन लेख अभी भी हिंदू अफगानिस्तान के गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। धर्म की भावना कायम रही, यह सदियों के अंधकार में जीवित रहा, यह साबित करते हुए कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिकता पूरी तरह से मिटाई नहीं जा सकती। भविष्य पुराण हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हमें हमेशा धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह भविष्य के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह हमें बताता है कि हमारी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एकता, शक्ति और हमारी परंपराओं पर गर्व आवश्यक है। भले ही हमने मंदिर और ज्ञान की भूमि के रूप में अफगानिस्तान को खो दिया है, लेकिन इसकी भावना और इतिहास आज भी जीवित है। यह हमें सिखाता है कि सबसे अंधकार में समय में भी धर्म जीवित रह सकता है, लेकिन जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए कि सनातन की विरासत पनपे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। तो आइए इसकी कहानी से सीख लेकर हिंदू अफगानिस्तान की स्मृति का सम्मान करें। इसे हमें अपनी परंपराओं की रक्षा और संजोने के लिए प्रेरित करने दें। लेकिन आज का वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए और अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आज की स्टोरी से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।